कंफ्यूज्ड यंगस्टर्स, हीरो या हीरोइन या दोनों के एक्स पंगा करते हुए दोनों की लव स्टोरी में, लवर्स की ईगो ट्रिप, देन जस्ट अबाउट व्हेन वन लवर इज गेटिंग मैरिड अदर मेल्ट्स डाउन, एंड देन हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन और मैस ऑफ मैरिंग अनदर आउट ऑफ नोवेयर कैरेक्टर, एंड देन फाइनली हैप्पी एंडिंग। डन टू डेथ स्टोरी है गिनी वेड्स सनी की। इनफैक्ट नाम भी एक मशहूर रोम कॉम की याद दिलाता है, तनु वेड्स मनु। लव स्टोरीज में वैसे भी ज्यादा वेरिएशंस पॉसिबल नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि क्या मूवी के इमोशन से आप कनेक्ट कर पाते हो या नहीं। तो चलिए बात करते हैं गिनी वेड्स सनी के बारे में कि वेदर इट कनेक्ट्स विद अस और नॉट। सनी इज वेरी गुड इन कुकिंग एंड वांट्स हिज फादर टू गिव अ पार्ट ऑफ हिज हार्डवेयर शॉप टू हिम टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, बट हिज फादर हैज वन कंडीशन कि गेट मैरिड और मैं तुम्हें दुकान दे दूंगा। सनी बीइंग प्रैग्मेटिक इवन डेट गर्ल्स ये सोच के कि कौन सी उससे जल्दी शादी कर लेगी, पर उसको हर लड़की से रिजेक्शन ही मिलता है, एज मोस्ट गर्ल्स वांटेड कोर्टशिप बिफोर मैरिज। गिनी उसके पड़ोस में रहती है, उसकी माँ का मैच मेकिंग का बिजनेस है, पर वह अपनी बेटी का मैच नहीं ढूंढ पाती है क्योंकि गिनी को लव मैरिज करनी है। प्लस गिनी का एक एक्स है जिसके साथ ब्रेक ऑफ करने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सनी के पिताजी गिनी की माँ के पास जाकर सनी के लिए कोई रिश्ता ढूंढने को कहते हैं, पर एक शादी में जब गिनी की माँ सनी की आंखों में गिनी के लिए प्यार देती है, ये प्यार इसलिए है क्योंकि सनी का बचपन से ही गिनी पे क्रश होता है, बट वो उसे आउट ऑफ हिज लीग समझ के भूल जाता है। जैसे मैं बता रहा था कि एक शादी में जब गिनी की माँ सनी की आंखों में गिनी के लिए प्यार देखती है, वह कल हो ना हो कि शाहरुख बन जाती है और इस फिल्म के सैफ यानी सनी को हेल्प करती है अपनी बेटी को उससे सेट करवाने में। सनी गिनी को पटा पाता है कि नहीं, क्या गिनी और उसका एक्स अलग हो पाते हैं, गिनी का क्या रिएक्शन होता है जब उसे पता लगता है कि उसकी माँ ही सनी की मदद कर रही थी। इन्हीं सब उलझनों को सुलझाते हुए स्टोरी या मूवी प्रोग्रेस करते हुए एंड होती है। हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको इन उलझनों के जवाब पता है। आफ्टर ऑल कल हो ना हो, लव आजकल, आई हेट लव स्टोरी जैसी कई फिल्म्स में हम ये सब देख चुके हैं। मूवी के शुरुआत के 10-15 मिनट बाद लगा कि ये खाली पीली की तरह ही एक और खाली पीली मूवी है, क्योंकि शुरुआत के 10-15 मिनट पीजे से भरपूर थे, नॉट इवन इवोकिंग स्माइल लेट अलोन लाफ्टर। However, movie picks up as Sunny meets Ginny. Their chemistry is very good. और अगर फालतू के डाले हुए गाने जैसे लॉल और सावन में लग गई आग का रीमेक को छोड़ दिया जाए तो पूरी मूवी कीप्स यू कनेक्टेड डिस्पाइट नोइंग कि आगे क्या होगा। प्लस इट एंटरटेन्स एज वेल। गाने जैसे मैंने कहा एक्टेड एज फालतू का स्पीड ब्रेकर। इश्क द पानी और रूबरू सिर्फ यही दोनों गाने थे जो सुनने में भी अच्छे थे और नैरेटिव को आगे भी लेके जा रहे थे। सनी बहुत प्रैग्मेटिक दिखाया है। कॉलेज बॉय रोमांस में उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ही जस्ट वांट्स टू गेट मैरिड और शुड आई से इज डेस्परेट to get married so that he can start his own restaurant and get settled. सनी के रोल में काफी शेड्स हैं। वह क्लमजी है, loses hope easily and get frustrated, पर sincere and earnest भी है। चेप होता है गिनी से पर उतना ही केयरिंग भी है। विक्रांत मासी ने इस करेक्टर को awkwardly जेनायल बना दिया है। The cuteness with which he says cheesy lines to flirt with Ginny and the kid like disappointment on his face when Ginny उसे कुछ बताने से मना करती है या उसे किसी अपने फ्रेंड्स वाले प्लान में शामिल नहीं करती। ये दोनों ही चीजें विक्रांत मासी ने इतने खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस की है कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है उनकी केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल बनाने में। गिनी इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, स्टबर्न है, इगोइस्टिक है, पर साथ ही साथ विटी भी है एंड कैरीज अ वल्नरेबल साइड जो ऑफ कोर्स वो शो नहीं करती है। और यामी गौतम ने ये किरदार बखूबी निभाया है। यामी बहुत ही सुंदर भी लगी है। हालांकि डायलॉग्स हिंदी में है पर उनकी बोल चाल में वो दिल्ली वाले पंजाबियों का डायलॉग झलकता है। विक्रांत मासी और यामी गौतम की केमिस्ट्री जबरदस्त है और उनकी मसूरी ट्रिप के सीन्स आर वेरी गुड। आयशा रजा जिन्होंने गिनी के मदर का किरदार निभाया है इज वेरी वाइब्रेंट, स्वीट एंड फनी। बिल्कुल परफेक्ट लगी है एक पंजाबन आंटी की तरह। सनी के फादर का रोल राजीव गुप्ता ने किया है। जब शुरू में मैंने उनके डायलॉग सुने तो बहुत ही अननेचुरल से लगे। पंजाबी टोन परफेक्ट थी पर ऐसा लग रहा था कि जानकर स्लो स्पीड में बोला जा रहा है तो थोड़ा सा फोर्स्ड लग रहा था। पर एज मूवी मूव्ड अहेड ही लुक्ड गुड इनफ एंड नॉट दैट फोर्स्ड। कुडोज टू हिम टू मेंटेन द सेम स्टाइल ऑफ स्पीकिंग थ्रू आउट। हिज केमिस्ट्री विद आयशा रजा वाज वेरी गुड एंड फनी आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग व्हिच वाज कंप्लीटली ब्लैंड फुल ऑफ पीजेस। निशांत एक्स ऑफ गिनी अलग ही कैरेक्टर है। बोलता ठेठ हरियाणवी में है पर उसे कोई देसी चीज पसंद ही नहीं है। ही इज अ बिग शो ऑफ एंड अ कमिटमेंट फोबिक, पर जैसे ही गिनी को किसी और के करीब जाते देखता है गेट्स डेस्परेट टू मैरी हर। सुहेल नैयर वाज वेरी गुड इन दिस रोल। हरियाणवी डायलेक्ट भी बढ़िया है एंड वन ऑफ हिज डायलॉग मैं 3 बातें बोलूंगा साउंड स्टुपिडली फनी। नूतन नागराज हैज वेरी ब्यूटीफुली कैप्चर्ड दिल्ली, बी इट दिल्ली मेट्रो और द एरियल शॉट्स। स्क्रीन प्ले बाय नवजोत गुलाटी एंड सुमित अरोड़ा इज गुड एंड दे हैव केप्ट द फिल्म so sweet that the audiences will have
no reason to dislike or hate the character of Nishant, who interferes in the love story of Sunny and Ginny. They seem to be following a simple formula, entertain with simple story without much complexities, and director Puneet Khanna has ensured that the movie flows fluently and maintains easy flow, except those two songs that could have been avoided. So all in all, ये एक breezy, smooth flowing routine rom-com है that one can easily enjoy. I will rate this movie 6 stars out of 10. Do catch it on Netflix, and those who have seen the movie, please share your opinion about the movie in the comment box below. If you like this video, give a thumbs up and do share with your friends. मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ.